दोस्तों, पिछली वीडियो जो मैंने अपलोड करी थी तो उस पे एक्चुअली में कॉपीराइट आ गया था। तो इस वजह से मुझे कॉपीराइट करते समय उस वीडियो को एडिट किया मैंने, और एडिट करते समय वो म्यूट हो गई, ऑडियो सेक्शन ही म्यूट हो गया। तो इस वजह से मैंने यूट्यूब से अपनी वीडियो को डिलीट कर दिया, जिसके कारण आप लोग उस बात को नहीं सुन पाए थे। तो चलिए दोबारा से आप लोगों के लिए ये वीडियो हम कर रहे हैं अपलोड। तो कई लोगों का भाई लोग हमारे पास फ़ोन आया और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि डिप्रेशन हो जाता है, टेंशन हो जाती है। तो इस टॉपिक पे मैंने सोचा आज वीडियो बनाऊं कि किसी को भी भाई को टेंशन ना हो, वो ये सोचें कि जिस मेरे साथ में भी ऐसा हुआ है तो सभी के साथ में ऐसा होता है। ये एक नॉर्मल चीज़ है। जब भी हमको कोई भी परेशानी फेस करते हैं तो हम लोगों को बुरे ख़यालात आ जाते हैं। और स्टार्टिंग में ऐसे ही हुआ था। ऑपरेशन जब मेरा हुआ है उसके बाद 27 डेज़ लगातार एक ही बेड पे, एक ही कमरे पे रहे हैं हम। मतलब यहाँ तक कि ये भी नहीं था कि बाहर भी झांक सकते, इतना भी नहीं था, बेड से उठना ही पॉसिबल नहीं था। और फिर जब 27 दिन के बाद अचानक से वॉकर पे खड़े होके बाहर जाने का वो हुआ, तो जैसे ही खड़े हुए तो खड़े होने में भी चक्कर आ रहे थे, खड़े होना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे बाहर गए और ओला में बैठ के घर आए। और फिर घर में भी लगभग 1 महीना एक ही कमरे में, एक ही बेड पे रहे। यहाँ तक कि अपने घर की कमरे की दीवारें देख देख के भी उलझन होती थी। और फिर जब जाड़े आ गए तो फिर जाड़ों में धूप भी ज़रूरी थी, इसलिए फिर धीरे धीरे 2 महीने के बाद से हमने पहली बार बाहर निकला है। और वॉकर से निकलते ही गेट तक भी जाते थे तो इतना थक जाते थे कि लगता था पता नहीं कितने किलोमीटर हम चल लिए हैं। उसके बाद धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करते करते फिर ऊपर छत पे भी गए। अब 2-3 महीने से इतना हो गया है कि वॉकर से तो कहीं भी चल लेते हैं। वो होता ही है ना कि अब अचानक से हम लोगों की वॉकर से चलने की हैबिचुअल नहीं होते हैं। जिनका भी एक्सीडेंट हुआ है तो एक पैर से चलने की आदत नहीं होती है, तो जब चलते हैं तो वो शरीर एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। लेकिन धीरे धीरे सही होने लगती हैं चीज़ें, क्योंकि भाई जिनके हम लोगों का तो एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका एक पैर ही नहीं होता है। तो वो भी शुरू में फेस उनको भी दिक्कतें आती हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर वो आदी हो जाते हैं। और हम लोगों का तो ये है कि हम लोग आज ना सही तो थोड़े दिन बाद, थोड़े महीने के बाद सही हो जाएंगे। लेकिन जिनका पैर ही नहीं है, सोचिए उनका क्या हाल होता होगा। तो इसलिए हमने सोचा आप लोगों के साथ जर्नी शेयर करें, और बिल्कुल भी टेंशन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे चीज़ें सही होती रहती हैं। तो चलिए अब आगे की चीज़ें आपको दिखाते हैं, शुरुआत से जर्नी आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, ये है हॉस्पिटल में जब एडमिट थे उसके बाद ये इन्फेक्शन हो गया था। उसके बाद इन्फेक्शन धीरे धीरे सही होने लगा, ड्रेसिंग रोज़ होती थी। ये मेरा एनिवर्सरी पड़ी थी हॉस्पिटल में, तब का फ़ोटो है। और ये उसी दिन का है जब मैं रेडी हो रहा था। ये घर पे आने के बाद का है, लगभग 1.25 महीने के बाद का, परिवार के साथ फ़ोटो। तब तक मैं बैठने में बहुत दिक्कत होती थी मुझे, और बिल्कुल बैठा नहीं जाता था आधे घंटे भी। और ये है जब धूप निकलने लगी जाड़ों में, 2 महीने 2.5 महीने बाद धूप लेने बाहर निकला। ये उसी टाइम पे इन्फेक्शन उठ रहा था धीरे धीरे, और इन्फेक्शन ये बन गया था बाद में। ये 15 दिसंबर का है। इसमें शादी में गए थे तो कार में बैठे बैठे ही खाना खाया था। और ये भी कार में बैठे बैठे खाना ही खाया था बस। और ये लगभग 3 महीने का है। दोस्त के घर गए थे, वॉकर से चलने का प्रयास कर रहे थे लॉन में, और वहाँ पे बड़ा गंभीरता थी। तो धीरे धीरे चीज़ें सही हो रही थी। ये उस टाइम का जब थोड़ा बैठने में दिक्कत कम होने लगी, और ये एक्सरसाइज के वक्त का है। तो देखा भाई लोग आपने कि धीरे धीरे चीज़ें इम्प्रूव हुई थी। बहुत ज़्यादा दिक्कतें थीं, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें सही होती रहीं। और अब इतना हो गया है कि आराम से जहाँ दिल चाहता है चले जाते हैं। वॉकर से ही चलते हैं, लेकिन इंसान वीकनेस तो नहीं लगनी चाहिए। 6 महीने तक, 5 महीने तक बहुत वीकनेस लगी है, बैठा भी नहीं जाता था। अब फ़िलहाल सही है। इंजेक्शन चल रहे हैं जैसा कि आपको बता चुके हैं, और इंजेक्शन का फ़ोटो भी आपको दिखाया था, एक्सरे भी अपने दिखाए हैं।
तो कहने का मतलब यही है कि चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा घबराएं ना, धीरे धीरे अपनी डाइट पे रखें कंसंट्रेट और एक्सरसाइज करते रहें, बाकी चीज़ें धीरे धीरे सही होती रहेंगी। बाकी आपको कोई फ्रैक्चर से रिलेटेड जानकारी चाहिए हो तो दिए गए नंबर पे कॉल करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।